गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आपके लिए आएगा सप्लीमेंट्री का 6वां चैप्टर जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस को चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन हिज सेकेंड क्लास व्हाट डिड ही डू, मतलब दूसरे क्लास में उन्होंने क्या किया था। देखिए क्या किया था उन्होंने। When he was in second grade, जब वह दूसरी कक्षा में थे, he collected all 25 species of butterflies found around his hometown। तो उन्होंने टोटल जो है 25 प्रजातियाँ, तितलियों की 25 प्रजातियों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था जो अपने घर के आसपास वो पाए थे। तो 25 प्रकार की प्रजातियाँ तितलियों को पकड़ लिया था उन्होंने। अभी तक देखिए दो साल ये बुक लगा हुआ है यूपी बोर्ड में। अभी 2 सालों के बुक में इस चैप्टर से 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर का। करा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है, करा हु आर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ एंड वाई। रिचर्ड एब्राइट के जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन कौन थे और क्यों थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में। द इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ वर हिज मदर, डॉक्टर अर्कहार्ट एंड मिस्टर वेरर। दे इनकरेज्ड देम, मतलब जो महत्वपूर्ण लोग थे एब्राइट के जीवन में वह थे उसकी माँ, डॉक्टर अर्कहार्ट थे और मिस्टर वेरर थे। वे उनका जो है प्रोत्साहित करते, उनका मनोबल को बढ़ाते थे। तीसरा करा इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज, मतलब अपने प्रारंभिक बचपन में वह किस प्रकार के बच्चे थे, कैसे थे। ही वाज ए ब्रिलियंट चाइल्ड, वह एक प्रतिभावान बच्चे थे। एंड वाज ऑलवेज कीन टू डू समथिंग न्यू, और हमेशा कुछ नया करने के इच्छुक थे, कुछ नया करना चाहते थे। चौथा व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ, उनकी माँ का उनके जीवन में क्या योगदान है, क्या भूमिका है। हिज मदर वाज हिज ओनली कंपेनियन, उनकी माँ केवल मात्र उनकी एक साथी हैं। एंड ऑलवेज इनकरेज्ड एंड हेल्पिंग, और हमेशा उनकी मनोबल को बढ़ाती हैं और सहायता करती हैं। पाँचवा व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज़ फॉर बिकमिंग ए साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एब्राइट्स टीचर। रिचर्ड एब्राइट के टीचर मिस्टर वेरर के अनुसार जो है वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स टीचर, रिचर्ड टीचर के अनुसार द एसेंशियल क्वालिटीज़ और जो महत्वपूर्ण गुण है और द फर्स्ट रेट माइंड, मतलब कुशाग्र दिमाग, तेज दिमाग। एड क्यूरियोसिटी, उसमें जिज्ञासा जोड़ना है। एंड मिक्स, और मिला देना है। इन द विल टू विन, जीतने की इच्छा से। फॉर द राइट रीजन, मतलब सही कारण के लिए। मतलब कुशाग्र दिमाग होना चाहिए, तेज दिमाग हो, और उस तेज दिमाग में जिज्ञासा मिलाइए, जानने की इच्छा आपके अंदर हो, और फिर इसको जीतने की इच्छा से मिला दीजिए। तेज दिमाग को और जिज्ञासा को जीतने की इच्छा से मिला दीजिए, और भी सही कारणों के लिए, तो आप जो है सफल होंगे। मैं कह रहा कि वाई डिड ही नॉट विन एनी प्राइज व्हेन ही पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन काउंटी साइंस फेयर। करा कि जब वह पहली बार काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किए थे तो उन्होंने कोई इनाम क्यों नहीं जीता था। देखिए करा ही हैड डिस्प्लेड द थिंग्स व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट वाज नीडेड टू विन एनी प्राइज। करा वह केवल प्रदर्शन कर चीज़ों का प्रदर्शित कर रहे थे, दिखा रहे थे, जबकि प्राइज जीतने के लिए वास्तविक एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता थी। अगला देखिए 7वां कह रहा कि व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। कब और कैसे रिचर्ड एब्राइट को एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। देखिए व्हेन रिचर्ड पार्टिसिपेटेड इन द काउंटी साइंस फेयर, जब रिचर्ड ने काउंटी साइंस फेयर में भाग लिया, देन ही गॉट ए हिंट, तब उन्हें हिंट मिला ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, की वास्तविक विज्ञान क्या होता है। क्लियर। अब बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। इसमें 2 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल। तो एब्राइट को जो है वैज्ञानिक बनाने में उनकी माँ का क्या भूमिका है, इसको बताना है। और यह आर करके कैसे पूछा था, 2022 में आया था। व्हाट रोल डिड एब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एब्राइट्स मदर प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन हिज लाइफ। एब्राइट की माँ ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सी यूज्ड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, उन्होंने एक क्वालिटी टाइम विथ हर सन, अपने बेटे के साथ में महत्वपूर्ण समय को इन्होंने व्यतीत किया करती थी। सी यूज्ड टू टेक हिम इंटरेस्ट इन हिम, वो उसमें रुचि पैदा किया करती थी। एंड टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उसको ट्रिप पे ले जाती थी, यात्राओं पे।
ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए टेलीस्कोप लाती थी, माइक्रोस्कोप, कैमरा एंड अदर इक्विपमेंट भी लाती थी। शी वाज हिज ओनली कंपेनियन, वह उसकी एकमात्र साथी थी। शी प्रेजेंटेड हिम ए चिल्ड्रंस बुक, उन्होंने उसको जो है बच्चों की किताब उपहार दिया था जिसका नाम था द टेबल ऑफ मोनार्क 10 एंड जनरेटेड इंटरेस्ट इन हिम टुवर्ड्स साइंस, और विज्ञान की तरफ उसके रुचि को जो उन्होंने बढ़ाया। क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट का कैरेक्टर स्केच। ठीक है, रिचर्ड एब्राइट वाज ए यंग साइंटिस्ट, वह युवा वैज्ञानिक थे। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में, ही अर्न नेम एंड फेम, उन्होंने नाम और प्रसिद्धि कमाई। ही वर्क ऑन बटरफ्लाइज, उन्होंने तितली के ऊपर काम किया। एंड जनरेटेड ए थ्योरी ऑफ डीएनए, और डीएनए के एक सिद्धांत को जो है जनरेट किया, बनाया। विच इज़ वाइडली यूज नाउ, जो आजकल बहुत मात्रा में प्रयोग होता है। ही वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक बहुत मेहनती और प्रतिभावान वैज्ञानिक थे। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही फेस्ड मेनी फेलियर्स, उन्हें बहुत ही असफलताओं का सामना करना पड़ा। ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, त्याग नहीं किया। ही वॉज नॉट ओनली ए साइंटिस्ट, वह न केवल वैज्ञानिक थे बट ए चैम्पियन डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी भी थे, मतलब ये भी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनके जो कैरेक्टर स्केच को आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, आप यहाँ मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सेव हो जाए। यहाँ से देखिए, ठीक है, ये है उनका तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। ये चैप्टर में से आपके जो 60 आंसर हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2 साल हुए हैं एग्ज़ाम, इन 2 सालों में 60 आंसर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और अभी तक किसी के पास आपने शेयर नहीं किया हो तो आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर बच्चे के पास पहुँचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।